बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कि पाकिस्तान में सैलाब आने के बाद पाकिस्तान की मईशत को क्या खतरा लाक है और पाकिस्तानी मईशत को क्या मुश्किल दरपेश हो सकती हैं। गुज़श्ता अगर हम पिछले 1.5 से 2 साल में देखें तो पाकिस्तान की मईशत में बहुत तेज़ी से बेहतरी आ रही थी। पाकिस्तान के जो माशी इशारे थे वो तमाम के तमाम बेहतर रुख में जा रहे थे और पाकिस्तान के में की मईशत में मज़ीद बेहतरी के इम्कान थे। लेकिन जो है वो सैलाब की सूरत हाल ने जो स्टेट बैंक का जो आपके इकनॉमिक आउटलुक था उसको बुरी से मुतासिर किया है। और स्टेट बैंक पाकिस्तान ये समझता है कि ये जो माशी तरक्की की हम गमजन थे या जो हमारी माशी बहाली का जो सफ़र था वो इस सैलाब से मुतासिर हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो गुज़श्ता रोज़ मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो अपनी शरह सूद को 11% पे बरकरार रखने का फैसला किया है और ये फैसला सैलाब की जो बढ़ते हुए जो नुकसान हैं उसके तनाजुर में किया गया है। भारत ने जो है वो अभी जारी की है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के दरियाओं में जो है वो पानी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके जो हैं वो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल से दो चार हैं। हम गुजरात देख लें, सियालकोट देख लें, जलालपुर देख लें, इसके अलावा बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर सैलाब ने जो है वो बहुत सारी खड़ी फसलों को जहाँ पर जो है वो सप्लाई चेन को मुतासिर किया है और बहुत सारे जो है वो नुकसान हुए हैं। अगर ये सब तमाम जो सूरत हाल है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई है। पाकिस्तान का जो क्लाइमेट चेंज में जो अगर आप कह लें कि जो हिस्सा है वो तकरीबन 1% है, लेकिन उससे जो नुकसान हो रहे हैं वो तकरीबन पाकिस्तान को 10% तक नुकसान बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। यानी जो पाकिस्तान में जो ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, उसके अलावा जो है वो दरिया में पानी ज़्यादा आ रहा है, उसके अलावा जो है वो अचानक जो है वो बादल फटने जैसे वाक़यात हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की जो है मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अभी जो हालिया सैलाब है इसने मुल्क की मईशत को जो है वो बुरी तरह मुतासिर किया है और इस जो सूरत हाल के बाद स्टेट बैंक ये समझता है कि पाकिस्तान में एक बार फिर महंगाई की शरह में इजाफ़ा होगा, पाकिस्तान की जो तरक्की की शरह है उसमें कमी होगी और इसके साथ साथ जो है करंट अकाउंट खसारा जो है वो बढ़ेगा। स्टेट बैंक का कहना ये है कि जो सैलाब आया है उसके बाद जो फसलों को नुकसान हुआ है उससे जो है हमारी जो है वो मईशत को जो है वो की जो ग्रोथ है उसमें कमी होगी। स्टेट बैंक ये समझ रहा था कि इस साल जो है हमारी क्रॉप्स अच्छी होंगी तो उससे हमारे मुल्क की मईशत की जो ग्रोथ है उसमें बेहतरी आएगी। इस सैलाब के बाद जो माशी जो मुस्तकबिल की जो प्रोजेक्शंस थी, जो तखमीने थे वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और अब स्टेट बैंक ये समझता है कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है वो जो 3.25 से पहले लेकर 4.25% तक रहने की तवक्का थी, अब वो लोअर लेवल पर रहेगी। यानी वो 3% से 3.25% तक रहने का इम्कान है। अब पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है वो 4% मुश्किल से क्रॉस करेगी। इसके साथ साथ स्टेट बैंक का ये तवक्का कर रहा था कि जो इस रवां साल जो है वो महंगाई की शरह 5 से 7% तक रहेगी, लेकिन अब जो सैलाब के बाद सूरत हाल है उसमें स्टेट बैंक समझता है कि महंगाई की शरह में इजाफा होगा और क्योंकि जो है वो जो फसलें ख़राब हुई हैं उसके बाद जो है वो सप्लाई चेन मुतासिर हुई है, तो ये दो चीज़ें पाकिस्तान में जो महंगाई को जो है बुरी तरह मुतासिर करेंगी। पाकिस्तान की जो आप कह लें तखमीना था जो महंगाई का 5 से 7%, वो हम महंगाई उससे ज़्यादा रहेगी, यानी वो 7% से भी ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, ये दो चीज़ें जब हुई हैं, जब आप जो है अगर देखें कि सप्लाई चेन मुतासिर होती है और आपकी जो है फसलें मुतासिर हुई हैं तो आपको बाहर से जो है माल मंगवाना पड़ेगा, बाहर से एजेंस मंगवानी पड़ेंगी, उसकी वजह से जो है आपका जो आप कह लें इम्पोर्ट बढ़ेंगी तो उससे आपका करंट अकाउंट जो खसारा है वो दोबारा बढ़ जाएगा। तो स्टेट बैंक ये समझ रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत गंभीर हो चुकी है, पाकिस्तान की मईशत को दोबारा खतरा लाक हो सके हैं। पाकिस्तान की मईशत जो बड़ी तेज़ी से बेहतरी की जाने गमज़न थी उसको एक बार फिर जो है वो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसको लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान की जो मईशत है वो दोबारा से अपने पाँव पे खड़ी हो सके। अगले इंशाअल्लाह वीडियो में हमको बताएंगे कि सैलाब से मुल्क की मईशत को कितना नुकसान हुआ है और इस नुकसान को किस तरह जो है वो पूरा किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।